अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारा टॉपिक जो है इट इज़ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इन फैक्ट वी वांट टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. So in fact the topic should be relation between torque and angular momentum. We'll start with the definition of angular momentum. We know that angular momentum L is equal to R cross P. इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें मिलेगा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी. तो यहाँ यू वी फार्मूला लगेगी, क्रॉस प्रोडक्ट है तो यू वी फार्मूला जो डिफ्रेंशिएशन की है वो हम यूज़ करेंगे. तो हम लिखेंगे आर को ऐसे ही रखेंगे क्रॉस विद डी बाई डी टी ऑफ पी डेट इज़ डी पी बाई डी टी प्लस, अब ऐसा नहीं लिखेंगे हम पी ऐसे लिखेंगे फिर नो, ऑर्डर चेंज नहीं होना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, इसलिए हमें ऑर्डर रखना है. अब डी आर को डिफ्रेंशिएट करना है डी आर बाई डी टी क्रॉस पी. पहले केस में आर को ऐसे रखा, पी को डिफ्रेंशिएट किया, फिर आर को डिफ्रेंशिएट किया, पी को ऐसे रखा. यही हमारी यूवी फार्मूला है. ये जो है डी पी बाई डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी जो है इट इज़ वेलोसिटी वी और मोमेंटम जो है इट इज़ एम वी. नाउ दिस टर्म, now we know v cross mv would be 0 because cross product of like vectors is 0. सेम वेक्टर तो साइन ऑफ वहाँ एंगल 0 होगा, साइन ऑफ 0 इज 0, सो दिस विल वैनिश. और जो आर क्रॉस एफ है वो हमें पता है फ्रॉम डेफिनेशन, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल. इसलिए इन दोनों को अगर हम यूज़ करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, वी हैव डी एल बाई डी टी is equal to, this is r cross f is torque, that is torque. So this is then 0 and we have rate of change of angular momentum acting on a particle is equal to torque acting on the particle. This is analogous to our our relation in linear motion. वहाँ पर आप हमारे पास है पार्टिकल के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो ऐसी इक्वेशन, एनालॉगस इक्वेशन हमें रोटेशनल मोशन में मिल गई. द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इक्वल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. तो यहाँ से हमें एक लॉ मिलेगा, कंजर्वेशन लॉ, जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं अभी. सो पार्टिकल के लिए हम लिखेंगे, we have the second law for rotational motion of particle as torque is equal to rate of change of angular momentum. Torque acting on the particle, tau. Now if this tau is 0, if the torque acting on particle is 0, then the rate of change of angular momentum is 0, which means that L is a constant. So this is situation. बात ये बन रही है, if tau is 0, then L is constant. This is the conservation law. The angular momentum
of a particle remains constant if torque acting on it is zero. तो हम एक सिचुएशन विजुलाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये जो है ये सिचुएशन अप्लाई होती है। तो आप देखिए, आप विजुलाइज कीजिए, हमारे पास ये हमारा एक्सिस है। In fact, I would like a dotted line here. This is the axis of rotation. या चलो यही मान लीजिए वर्टिकल है, और जो हमारा एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। आप सोचिए एक हैवी मैस है, आपका। इट इज़ यहाँ एक लाइट स्ट्रिंग के ज़रिए जुड़ा हुआ है एक्सिस के साथ यहाँ पे, और ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, with a uniform speed v। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? यू नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ L इज इक्वल टू mvr, इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर इस ओरिएंटेशन में ये जा रहा है जिस ओरिएंटेशन में हमने दिखाया, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो ये आपका r है, ये p है अलोंग टेंजेंट। तो इसका जो टॉर्क है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इट इज़ r क्रॉस p। तो ये ऊपर की तरफ एंगुलर मोमेंटम होगा इसका। यहाँ पर हम बनाते हैं ये एंगुलर मोमेंटम इसका। ये थोड़ा मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे वेक्टर कलर। सो ये जो है ये हमारा यहाँ पे ये हमारा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है L। इसका मैग्नीट्यूड जो है mvr है, जो हमने एग्जांपल में दिखाया था पिछले, ये कांस्टेंट है। और L की जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है, वो भी कांस्टेंट है। सो L इज ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट। अब इस सूरत में L कांस्टेंट क्यों है? क्या इस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है? वो हम देखेंगे। अब चूंकि हमने बता दिया कि ये जो मास है यहाँ ये स्ट्रिंग के ज़रिए घूम रहा है। अब स्ट्रिंग इस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज टेंशन। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे वो फोर्स, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस टेंशन की वजह से, ये टेंशन फोर्स है, फोर्स ऑफ टेंशन। तो ये फोर्स इसे घुमा रही है सर्कुलर पाथ में। अब इसके ये फोर्स टॉर्क पैदा कर रहा है। लास्ट में मैंने बता दिया इस एक क्लास में कि ये पॉसिबल हो सकता है, देयर इज फोर्स इज देयर बट टॉर्क इज नॉट देयर, फोर्स इज देयर नॉन ज़ीरो बट टॉर्क इज ज़ीरो। क्या इस केस में टॉर्क खत्म हो गया है? टॉर्क ज़ीरो के बराबर है। लेट अस सी, टॉर्क इज गिवन बाय r क्रॉस f। यहाँ जो बॉडी का पोजीशन वेक्टर है वो r ऐसे है आपका, ऐसे। f आपका यानी टेंशन जो फोर्स है, f इज इक्वल टू टेंशन, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में है। तो इनके दरमियान एंगल जो थीटा है, तो एंगल बिटवीन r and f is pi. So sin theta is sin of pi is 0. So torque is 0. तो इस केस में टॉर्क 0 है। सो टॉर्क, चूंकि यहाँ टॉर्क 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ conservation of angular momentum. A particle going in a circular path by the force of tension, for example, has its angular momentum constant because torque is not acting on it. Now this particle dynamics, rotational dynamics of particle, we can apply even to the planetary system. Say you have sun here.
and you have earth here. Earth is going around the sun. ऐसे ही अर्थ भी जा रही है इन सर्कुलर पाथ. अर्थ बहुत बड़ी है, बट चूंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो हम अर्थ को एज पॉइंट मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट. जिस तरह चूंकि द डिस्टेंस ओवर विच अर्थ मूव्स, द एक्सटेंट, द रेडियस और द सर्कमफ्रेंस वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन विद द साइज ऑफ अर्थ. इस हिसाब से अर्थ को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और उस पर हम पार्टिकल डायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं. तो अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि अर्थ ऑर्बिट कर रही है, इसकी वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उस वजह से इसका मोमेंटम भी है इन दिस डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम. तो अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कहाँ है, तो आप दिखा सकते हैं ऐसे. ये आर वेक्टर अगर आप मानेंगे, पी इधर है टेंजेंशियली आर क्रॉस पी, तो आपका इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे बनता है अर्थ का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. अगर अर्थ ऐसे घूम रही है इस ओरिएंटेशन में, और ये सोचिए कि अर्थ हॉरिजॉन्टली एक्स वाई, आप सोचिए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन जिसमें अर्थ जो है घूम रही है, और जो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो z एक्सिस पर है, अलोंग z एक्सिस. तो ये ओरिएंटेशन दिखाने के लिए मैंने एक्स वाई लाया. तो अर्थ इज ऑर्बिटिंग इन एक्स वाई प्लेन, तो इसका एंगुलर मोमेंटम है अलोंग z एक्सिस. अर्थ पे फोर्स है सन का फोर्स अर्थ पर एक्ट कर रहा है. वी नो दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg एक्टिंग ऑन इट. Now what happens, does this gravitational force produce change in angular momentum of earth? तो इसके लिए हमें देखना है फोर्स तो है, क्या टॉर्क ये पैदा कर रहा है. सो हम लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी. अगर हम लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज आर जो यहाँ है आर क्रॉस एफ जी. टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड जो है वो है आर एफ जी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी साइन ऑफ थीटा. अब चूंकि यहाँ थीटा इज द फोर्स बिटवीन आर एंड एफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर, और एफ के दरमियान एंगल पाई है. थीटा इज पाई, साइन थीटा इज 0. सो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज 0 और सिंपली टॉर्क इज 0. तो इस केस में टॉर्क 0 है. इफ टॉर्क इज 0, सिंस टॉर्क इज 0, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. सो अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है अराउंड द सन, इट डज नॉट चेंज, इट्स अ कांस्टेंट. अर्थ का या बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका भी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है. विद दिस आई कंक्लूड टुडेज टॉपिक. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.